कप्तान ने सियासी ताकत दिखा दी। लाहौर में अजीमुशान रैली की क़यादत ने मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। रैली में आवाम का समंदर उमड़ आया। जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। कहते हैं आवाम से मिलकर जद्दोजहद करनी है। तोशाखाना केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये 2 जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। लाहौर में तमाम जमातें सियासी सरगर्मियां कर रही हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई। इमरान खान का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मेरी जमात के लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 80 के करीब मुकदमात में मुझे उलझाया गया। क्या आइंदा इलेक्शन पीटीआई इंतखाबी मुहिम के बगैर लड़ेगी? इमरान खान के मजीद 2 वारंट गिरफ्तारी। जज ज़ेबा चौधरी केस में इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पहुंच गई। 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। 18 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी। अदलिया का साथ देने की सजा। जाली मुकदमे में को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को रिहाई ना मिल सकी। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। F8 कचहरी में बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। हथकड़ियां भी ना खोली और ना ही मेडिकल करवाया गया और ना ही दवाएं दी गई। ओह, क्या जुल्म है। ना इंसानियत का ख्याल, ना ही इखलाकी इक़दार की पासदारी। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला शुएब शेख तिब्बी सहूलतों के बुनियादी हक से भी महरूम। पिम्स में शुएब शेख का मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि शुएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मुतादिद तकालीफ सामने आने के बावजूद भी मेडिकल बोर्ड की ढिलाई बरकरार। को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार। शुएब शेख को अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का शुएब शेख के हक में हुक्म आया। FIA इस्लामाबाद ने फौरी काम दिखाया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में लिखा कि केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित होती है। बोल न्यूज के को चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाए। सिंध असम्बली में गिरफ्तारी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि ऐवान झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों की सख्त मुजम्मत करता है। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मुज़ालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज के को चेयरमैन का कहना था कि हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद। कहा, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। क्योंकि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। हम नहीं मानते आजादी जिंदाबाद। शुएब शेख को रिहा करो, बोलने दो। बोल न्यूज़ के साथ उन्होंने जुल्म सितम किया, क्योंकि बोल न्यूज़ भी किसी सूरत भी आवाज़ ना दबा रहा था, ना दबने दे रहा था, और जो हक की आवाज़ थी उसके लिए खड़ा हुआ था। हम बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख की गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सहाफत पर हमला है। बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सिर्फ एक आवाज, बोल को बोलने दो। हम बोल न्यूज के CEO शुएब शेख की गिरफ्तारी, जो कि गैर कानूनी है, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत
पर हमला है। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, बोल को बोलने दो के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। शुएब शेख बेकसूर हैशटैग। और एम्प्लॉय के लिए बहुत एक गरीब लोगों के लिए एक फरिश्ता बन के ये इंसान आया है, तो इसके साथ जो ज्यादती हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। शुएब शेख के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने हमारे घर के चूल्हे जलाए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है उनके साथ। हमारे घर के चूल्हे जो है ना इन्होंने बंद किए हैं, हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे साहब को पकड़ लिया, शुएब साहब को, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था, इससे हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है, बहुत परेशान है। शुएब शेख खुदा तर्स और ईमानदार हैं, हमेशा ख्याल रखा, जरूरियात जिंदगी और इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा। बोल न्यूज के मुलाजिमीन की दुहाइयां, कहा शुएब साहब को रिहा कर दे वरना हम मर जाएंगे। मजीद बोले शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, रमजान में भी बहुत ख्याल रखते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। और मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट करना जुर्म बन गया। FIA साइबर क्राइम ने फवाद चौधरी को नोटिस भेज दिया। 17 मार्च को तलब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी भी डट गए, कहते हैं जितने मर्जी नोटिस भेज दें पीछे नहीं हटूंगा। मरियम अपनी आदतें ठीक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।